ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के 2 जनवरी 1985 को चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का विषय है सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे थे। हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या से मिली। क्योंकि ये जनवरी की मुरली है ना, 2 जनवरी की, तो नए साल की है। तो नए साल के दिन जब बाबा के बच्चे इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई नया संकल्प लेते हैं, कोई अपने से प्रतिज्ञा करते हैं और बाबा को भेंट करते हैं कि बाबा हम ये कर रहे हैं तो आप इसमें शक्ति भरना, हमें सफलता देना। तो वो सौगातें बाबा मेंशन कर रहे हैं कि सारे बच्चों ने बहुत स्नेह से ये अलौकिक सौगातें बाबा को दी, अनेक सौगातें दी। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी को भी मिल नहीं सकती। ये थी दिल की सौगातें दिलाराम को। और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगातें देते हैं और सभी, हाँ। लेकिन संगम युग में ये विचित्र बाप और विचित्र सौगातें हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर भी नया साल मनाते हैं तो नए साल के कोई ना कोई गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं। लेकिन शरीरधारी हैं, साकार दुनिया है, तो यहाँ की सौगातें भी उसी प्रकार की होती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। और ब्रह्मा बाबा साथ जोड़ लें तो बाप दादा दोनों ही आकारी और निराकारी हैं। तो उनको सौगात भी तो उसी प्रकार की दी जाएगी। और देने वाले भी जो हैं शरीरधारी तो बाबा से मिल नहीं सकते, तो आत्माएं हैं। तो ये एक अलौकिक रूहानी सौगातें हैं और ये केवल संगम पर ही दी जाती हैं। और बाबा कहते हैं कि इतने सारे बच्चे देते हैं, हर एक बच्चा कुछ ना कुछ तो देता है। तो ये एक यूनिक प्रकार का ओकेजन है। तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची थी। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी। किसकी ज्यादा मूल्य की थी, किसकी कम। जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था उतने वैल्यू की सौगात थी। अब देखिए, अगर किसी का एक बाप से ही अटूट संबंध है, और संबंध तो स्नेह से ही होता है, तो वो कितनी सौगातें लाएगा? एक को ही देनी है ना। अच्छा, तो नेचुरली वो सारा जो कुछ उसने सौगात देनी है सब कुछ इकट्ठा करके एक को ही देगा। और अगर आपके अनेक संबंधी हों, नए साल में मान लो आपने एक को ही सौगात देनी है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और अगर आपने नए साल में 100 लोगों को सौगातें देनी है तो उसकी वैल्यू घट जाएगी ना, 1/100 तो हो ही जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अटूट, और जिसको कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक, सारे संबंध उसके साथ हैं, तो वो सौगात फिर भी हर एक की सौगात में वैल्यू में फर्क होगा। यानी बाबा कह रहे हैं कि जितना बाबा से संबंध है आत्मा का अटूट, जितना वो स्नेह अटूट रहता है उतनी उस सौगात की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू वो नेचुरली हो जाएगी। वो यानी संबंध और स्नेह सबका है, लेकिन अटूट नहीं है। बाबा ने कहा नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी।
दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात से है। अब जैसे किसी को दुनिया में भी नए साल पर बहुत सारी सौगातें मिल जाती हैं तो उसको सॉर्ट आउट करता है ना, कि बहुत वैल्यूएबल सौगातें, उनको अलग करता है। तो बाबा कहते हैं बाबा तो माला ही बनाते हैं, क्योंकि बाबा ने फाइनली तो विजय माला बनानी है। तो उसके अनुसार बाबा कहते हैं कि सौगातों को सॉर्ट आउट करके मालाएं भिन्न प्रकार की हैं। ये तो हमको बाबा ने बताया है कि सबसे श्रेष्ठ माला अष्ट की है, 8 की है, फिर 108 की है, 16,000 की है। तो उसी अनुसार बना रहे हैं। फिर ये देखते हैं, जब कोई छांटता है तो ये देखता है ना कि इसकी वैल्यू में फ़र्क है। तो फिर बाबा एक माला के अंदर अगर 8 भी हैं, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा, फर्स्ट और 8th में, 108 में तो रहेगा ही। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा दोनों छांट रहे थे और देख रहे थे फर्क का मूल कारण क्या है, वैल्यू का। तो बाबा ने कहा, तो क्या देखा? स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। हाँ, तो मोस्ट वैल्यूएबल हो गया ना कि संकल्प तो क्या, स्वप्न तक भी टोटल अटूट बाबा से स्नेह आदि से लेकर अब तक रहा हो। उर्दू में कहते हैं ख्वाबो ख्याल, ख्वाब मैंने स्वप्न, ख्याल मैंने संकल्प, और यहाँ कहते हैं संकल्प और स्वप्न। तो यहाँ तक के ख्वाबो ख्याल में भी कोई और चीज़ ना आए, इतना टूट स्नेह होगा तो मोस्ट वैल्यूएबल माला बनेगी। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हो, सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई न दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर। क्या बाबा ने उदाहरण दिया है कि आकाश जितना फैला हुआ और सागर जितना गहरा, इनसे ज़्यादा तो किसी चीज़ से तुलना हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कि बेहद के स्नेह और बेहद के अनुभवों का वो सागर और वो स्नेह, यानी बाबा का जो स्नेह है वो आकाश की तरह विशाल है और गहरा है, समुद्र की तरह नहीं। बच्चों का ये बाबा जो बात कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं कि बच्चों का स्नेह, क्योंकि माला तो बच्चों की बना रहे हैं ना। तो जो बच्चों ने, जिनका बाबा ने वर्णन किया कि जिनके स्वप्न मात्र में भी बाबा के सिवाय, बाबा के स्नेह के सिवाय और कोई भी किसी चीज़ का आकर्षण हो ही नहीं, टोटल आकर्षण बाबा से हो, टोटल कनेक्शन बाबा से हो, तो सारा स्नेह इकट्ठा होकर बाबा से हो गया ना। इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो, ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबरवार वैल्यूएबल थी। जितने वर्ष बीते हैं उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिक जमा होती रहती है और उतनी वैल्यू की सौगात बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हुई। दुनिया में भी सिल्वर जुबली मनाते हैं, गोल्डन जुबली मनाते हैं, डायमंड जुबली मनाते हैं। तो अर्थात सिल्वर जुबली में 25 वर्षों का स्नेह और अनुभव वो इकट्ठा हुआ तो बढ़ गया ना। तो गोल्डन जुबली में और भी बढ़ गया, तो पिछला सब इकट्ठा हुआ अब वो भी अटूट, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा
तीनों बातों की विशेषता सभी की देखी। पहली, स्नेह अटूट है। दिल का स्नेह है वह समय प्रमाण आवश्यकता के कारण, अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण ऐसा स्नेह तो नहीं है। अब बाबा कहते स्नेह दो प्रकार का होता है, दुनिया में भी होता है, एक निस्वार्थ, और एक जब कोई मतलब हुआ तो याद कर लिया, उस वक़्त ऐसा जाहिर किया कि हमसे ज़्यादा स्नेही कोई है ही नहीं। आप हमारे ब्राह्मण परिवार में भी देखेंगे कि कई आत्माएं, जैसे कछुआ होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन लगातार चलता ही रहता है। कहानी बनी हुई है, कछुआ खरगोश से जीत गया था। तो कछुआ चलता 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 लगातार निरंतर एक ही धुन में, एक स्नेह में चलता रहता है। और जो खरगोश होता है वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं तो बहुत तेज़ दौड़ने वाला हूँ, ये कछुआ क्या है। तो वो ऐसे भी आपने कई देखे होंगे, जब कोई फंक्शन होगा, कोई प्रोग्राम होगा, कोई बड़ी दादी जी आएंगी, तो इतने एक्टिव आपको नज़र आएंगे कि उन जैसा एक्टिव कोई है ही नहीं। सचमुच हो भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके पीछे क्या होता है कि कुछ मान शान नाम की इच्छा होती है, तो स्वार्थ हो गया ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी हैं, या कोई तकलीफ़ आ गई जीवन के अंदर, तकलीफ़ आ गई, मान लो कोई शारीरिक रोग आ गया, आर्थिक समस्या आ गई, पारिवारिक अनेक तकलीफ़ें हैं, उस वक़्त बहुत लगन से, बहुत मगन हो कर के भगवान को याद करते हैं, भगत भी करते हैं, हमारी विपदा दूर करो। तो वो उस वक़्त उनकी इतनी इंटेंसिटी होती है कि लगभग जो अटूट स्नेह वालों के उसके बराबर पहुंच जाते हैं। लेकिन कितना समय, तो बाबा को तो सब पता रहता है कि आया है, आत्मा आई है, किस प्रकार की आत्मा आई है, किस तरीके से मेरे से स्नेह जता रही है। फिर बाबा ने कहा सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप में है या समय पर इमर्ज होता है। अब ये भी है कि स्नेह है, लेकिन स्नेह फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है या टर्म डिपॉजिट में पड़ा है, लेकिन इमर्ज जो है वो मौके मौके पर होता है। तो एक होता है स्नेह है तो स्नेह इमर्ज ही है। तो बाबा ने कहा बाकी समय मर्ज रहता है। हाँ। फिर तीसरा बाबा ने कहा दिल खुश करने का स्नेह है वह जिगरी दिल का स्नेह है। हाँ। अब देखिए, अब दिल शब्द को बाबा ने दो अर्थ से लिया है। एक तो दिल से स्नेह, जिगर से स्नेह, दिल से भी ज़्यादा लोग जिगर करते हैं, दिल और जिगर। तो बाबा कहते हैं या दिल खुश करने का, कि अर्थात ऊपर ऊपर का। तो स्नेह में ये सब बातें चेक की। दूसरा बाबा ने संबंध में, ये स्नेह के देखिए बाबा ने 3 प्रकार की बातें बताई हैं और तीनों इम्पोर्टेंट हैं। कोई चीज़ रियली सारी की सारी किसी गुण से युक्त होती है और कई ऊपर से कुछ छिड़क देते हैं, है ना। एक होता है कि सुगंधित वस्तु है, एक है कि टेम्परेरी उसके ऊपर सुगंध छिड़क देते हैं तो थोड़ी देर में रहता है, फिर वो उड़ जाता है। तो बाबा ने कहा मर्ज या इमर्ज। फिर दिल से है, जिगर से है, या दिल अपना भी दिल खुश कर लिया, हमारा बाबा से बहुत स्नेह है। और फिर बाबा कहते हैं निरंतर सदा। फिर बाबा ने संबंध में, हाँ संबंध है, हाँ। पहली बात सर्व संबंध है, वह कोई कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी है। क्योंकि कई बच्चे हमने देखे हैं वो बाबा को बाप के रूप में अच्छी, वो सारा टाइम, ज़्यादातर टाइम उनका बाबा का बाप के रूप में बीतता है। वो कहते हैं बाप से संबंध रखो, बाप से वर्षा मिल जाएगा, तो हमें बाकी संबंधों से क्या लेना देना है। तो बाबा ने यहाँ इम्पोर्टेंस बताई है कि अगर आपने बाप रूप से संबंध रखा और शिक्षक रूप से नहीं रखा, तो जो बाबा श्रीमत देते हैं, बच्चे तो बन गए लेकिन श्रीमत में थोड़ा 19-20 हो जाएगा, या सतगुरु रूप से नहीं रखा। ये 3 संबंध तो बाबा कहते दुनिया में भी कुछ प्राप्त करवाने वाले हैं,
दुनिया में बाकी जितने संबंध हैं उसमें 3 ऐसे संबंध हैं जिसमें आपको कुछ दिया जाता है, उसके रिटर्न में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती। एक तो पिता का। अब पिता का मतलब ही क्या कि बच्चे को मैंने अपना सारा विरासत देना है। हमेशा पिता मन में क्या सोचता है बच्चे को देखकर, सब कुछ जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसके लिए ही है। बच्चे में पिता को क्या नज़र आता है? अपना वारिस नज़र आता है। अगर किसी पिता के पास बहुत कुछ हो और बच्चा ना हो तो कितना तड़पता है, और वो ना हो तो किसी और का बच्चा लेकर भी उसको बच्चा बना करके बरसा, इतना उसका स्नेह रहता, एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। इसी प्रकार से शिक्षक है। अब शिक्षक का बच्चे को पढ़ाता है तो शिक्षक ही रह जाता है, उसका बच्चा राष्ट्रपति बन जाता है। तो शिक्षक को भी बच्चे से यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरा बच्चा, स्टूडेंट शोज टीचर, सन शोज फादर कहते हैं, मेरा नाम रोशन करे, बस। बाकी उससे मिलता ही मिलता है। ऐसे गुरु है। अब गुरु का मतलब होता है गाइड करना, तो गुरु ने अपने लिए कुछ नहीं लेना। गुरु का यही है कि जितने लोग, जैसे स्ट्रीट लैंप लगा हुआ है, उसका क्या काम है? ये लोगों को रोशनी देते जाए, जो नीचे से गुजरे उसको रोशनी मिले। ये भी देने वाला संबंध है। तो बाबा, आजकल तो संबंधों में थोड़ा फर्क आ गया है। माता पिता भी दुनिया के तौर पर बच्चे से एक्सपेक्ट करने लग गए हैं कि हमने इसको बचपन में पाला पोसा, बड़ा किया, अब बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा। क्योंकि अपने ऊपर कर्मों की फिलॉसफी के ऊपर तो फेथ रहा नहीं। मेरे कर्म हैं, हो सकता है मैंने कुछ हिसाब किताब उसका देना हो इसलिए उसको बड़ा किया, या उसके कुछ कर्म हैं तो अपने कर्मों से मुझे मिलता है, सहयोग मिलता है। कई बार बच्चे से कम मिलता है, किसी और से ज़्यादा सहयोग मिल जाता है बुढ़ापे में, आप देखेंगे। तो बाबा कहता है कि ओरिजिनली ये तीनों संबंध देने के हैं। फिर भी कोई भी संबंध, सर्व संबंध जिसको कहते हैं, उसमें से कोई भी रह गया, अगर आपकी 30 खिड़कियों में एक भी खुली रह गई, 29 आपने बंद कर ली, तो नुकसान तो हो जाएगा। तो चोर उसी खिड़की से हाँ, आएगा। बस तोड़ हो, तूफान हो, आंधी हो, खुली रह गई। तो बाबा ने कहा एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जैसे बाप, शिक्षक, सदगुरु। ये विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध, पोतरा धोतरा भी नहीं बनाया, हाँ। तो वो भी संबंध अपने तरफ खींच लेगा। बाबा यहाँ तक कहते हैं, सावधानी रखो। जैसे कोई चीज वाटर प्रूफ होती है तो उसके अंदर जरा भी, किसी भी कोने से जरा भी एक तुपका भी वाटर अंदर नहीं जा सकता, तब वो वाटर प्रूफ कहलाती है। ऐसे ही बाबा कहता है कि कोई छोटा मोटा संबंध भी अगर बाहर हुआ तो वो खींच लेगा आपको। तो संबंध में सर्व संबंध है, ये पहली बात बाबा ने संबंध में चेक करी। तो बाबा ने दूसरी बात चेक करी संबंध में कि बाप से हर संबंध 100% है। वह कोई संबंध 100% है, कोई 50% है, वह नंबरवार है। परसेंटेज में भी फुल है, वह थोड़ा अलौकिक थोड़ा लौकिक, दोनों में परसेंटेज में बटा हुआ है। यानी थोड़े अपनी मदर, अपना पिता, लौकिक ही संबंध होते हैं ना दुनिया के अंदर। इस लोक में माता पिता बंधु सखा होता है। तो बाबा कहते कि मेरे साथ सारे हों अलौकिक, कुछ ना कुछ लौकिक की तरफ भी चला जाए कि वो भी मेरा पिता है, आखिर ये भी तो मेरा पिता है, इसने मेरे शरीर को जन्म दिया है। फर्क पड़ गया ना, इसलिए बाबा कह रहा है। और तीसरा बाबा ने चेक किया जो संबंध में, कि सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते व जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते। जरूरत के वक्त याद कर लिया है ना, तो बाबा कहता फर्क हो गया ना। सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं वह कभी कभी। फिर तीसरा सेवा में विशेष
क्या चेक किया होगा? पहली बात, जो मोटे रूप में चेकिंग है, मन, वाणी, कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। अब देखिए, ऑलराउंड सेवा चाहिए। अब बाबा कहता है कई बच्चे हैं वो ज्ञान सुनाने की सेवा बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अन्य प्रकार की सेवा को वो घटिया गिनते हैं, ये घटिया है, ये बढ़िया है। और दूसरे भी ऐसे ही समझते हैं कि जो ज्ञान सुनाते हैं वो तो सेवादारी हैं, और हम भोजन बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, या हम बाबा के गार्डन को पानी दे रहे हैं, हमारी सेवा तो कुछ है ही नहीं। तो बाबा कहता है, और वो कर नहीं पाते और वो करते नहीं हैं। जो होशियार होते हैं वो दूसरी प्रकार की सेवा समझते हैं, दूसरों की है, और जो नहीं होशियार होते वो तो मजबूर हैं, वो उस प्रकार की कर ही नहीं सकते। लेकिन बाबा कहता नहीं, इसमें बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है। अपनी हिम्मत के अनुसार बाबा ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर एक बच्चा हर एक प्रकार की सेवा करे, और वो उस ज़रूरी है, लेकिन उस करने को तैयार रहे, और जितनी उसकी हिम्मत है उसके अनुसार करे। यानी जितनी कैपेसिटी है वो अंदर से देखे वो फुल तुम्हारी है। अगर मान लीजिए किसी को भोजन बनाना नहीं आता, उसको भोजन बनाना पड़ जाए, कोई ऐसा बहुत मौका आ जाए, तो वो भोजन बनाएगा, उतना बढ़िया तो नहीं बनाएगा, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार बनाए। ये नहीं कहे कि मेरे को कम आता है तो मैं बनाऊं ही ना। तब बाबा कहते हैं कि लगन जो है उसकी वो देखी जाएगी। बाबा ने कहा कि दूसरी बात, पहली बात मन वाणी कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है, और दूसरी बात तन मन धन मन वाणी कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया है, वो जितना कर सकते हैं उतना न करके यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया है। कि आपकी स्थिति जो है किसी दिन बहुत अच्छी है तो आप लगन से वो सेवा कर रहे हो, और आपकी स्थिति ज़रा ऊपर नीचे हो गई तो वही सेवा कर रहे हो, लेकिन संकल्प चल रहा है ये मेरी सेवा थोड़ी है। तो बाबा कहता फर्क पड़ गया ना। एक तो यथाशक्ति, फिर उसके बाद स्थिति के अनुसार अपनी शक्ति ऊपर नीचे कर ले। ये बात कई बार जैसे किसी व्यक्ति का मूड ठीक नहीं है या मन दुखी है, तो वो सेवा भी कर सकता है लेकिन वो नहीं करता, ये भी उसी खाते में जाएगा। कई लोग कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप, कि काम ही सेवा है। अब देखिए परमात्मा की उपासना, एक शब्द आता है उपासना। उपासना क्या है? उप आसन, यानी उप कहते हैं समीप को, है ना। जैसे होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उप, तो बाबा कहते हैं उप मैंने नेक्स्ट और समीप। तो क्या हम परमात्मा के जैसे समीप रहते हैं, उप आसन लगाते हैं, वो करते हैं, या कि हमारा आसन जरा नीचे आ गया तो हमारी स्थिति नीचे आ गई, तो अवस्था नीचे आ गई, तो सेवा भी उसी अनुसार हो गई। तो बाबा ने कहा आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी, कल कारण अकारण स्थिति कमजोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमजोर है। जितना और उतना नहीं हुआ, इस कारण यथाशक्ति नंबरवार बन जाते हैं। तो जितना और उतना में परसेंटेज में फर्क आ गया ना। कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा तैयारी करके एक पर्टिकुलर तरह की सेवा को बहुत अच्छा कर लेता है। अच्छा, अब उसको ने कहा, सब लोग प्रशंसा करते हैं कि देखो इसने बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत किया। उसके बाद उसको उस सेवा को कंटिन्यू करने को कहा जाए तो उसकी तैयारी तो ख़त्म हो चुकी है, उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका है। अब वो कहे घबराएगा या करनी कतराएगा कि नहीं, क्योंकि मेरी सेकंड परफॉर्मेंस पहले जैसी ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें नहीं आनी चाहिए। जो है बाबा ने कहा अंदर बाहर एक, जो है उसको प्रत्यक्ष किया जाए। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा छुपाते हैं या ज़्यादा दिखाते हैं तो भी वो नेचुरल सेवा नहीं है।
यानी हमें ये भी भान नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस का भान नहीं होना चाहिए, अपनी लगन से कार्य करते रहना। क्योंकि हमें दिल से देखना है कि बाबा के निमित्त हम सेवा कर रहे हैं और बाबा हमारी सेवा को देख रहा है। लौकिकता में आने से फर्क पड़ जाएगा। बाबा ने कहा तीसरी बात जो सेवा में चेकिंग की, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा सेवा की है। वह कोई कोई खजाने द्वारा सेवा की है। ये देखिए कितनी गहरी बात है कि आपने सेवा की, आपको खुशी मिली, ठीक है। अब आप उस खुशी को अपने लिए रख लिया या उस खुशी को भी बांटा, यहाँ तक बाबा कह रहा है। तो हर खजाने द्वारा सेवा की। बाबा ने कहा अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी है, वह फ्रागदिल हो खजानों को कार्य में नहीं लगाया है, थोड़ा बहुत कर लिया अर्थात कंजूसी की, तो इसका भी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। अब देखिए कितना गहरी बात है कि आपने कोई खजाना आपको मिला और आपने उसको पर्सनल प्रॉपर्टी गिनकर रख लिया और दूसरे को मौका ही नहीं दिया, उसके साथ शेयर ही नहीं किया, ये डरते हुए कि ये मेरा खजाना इसको मिल जाएगा तो शायद मेरी वैल्यू घट जाएगी। होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे जितने सब्जेक्ट हैं सारे ही देने से बढ़ते हैं। दुनिया के अंदर देने का नाम सुनकर लोग देवता बनने से क्यों डरते हैं? वो कहते हैं मैं दे दूंगा तो मेरा तो घट जाएगा, क्योंकि वो स्थूल चीज़ें गिनते हैं, इसलिए फराख दिल नहीं होते, बहुत थोड़ा सा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं खुशी का खजाना है, आप खुशी जितनी बांटोगे क्या होगा? बढ़ेगी। आपकी घटेगी क्या? नहीं। एक व्यक्ति खुश है, अगर उसके साथ 3 और खुश हो जाए तो खुशी 4 गुना होगी, कहते चौगुनी हो गई खुशी। आपके आने से 4 चांद लग गए, लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? किसके लिए कहते हैं? जो बांटता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी देने से बढ़ता है, सेवा भी करने से बढ़ती है, खुशी भी करने से बढ़ती है। इसीलिए लोग दीपक जलाते हैं कि देखो एक दीपक से 2 जलाए, अपना पहला वाला ख़त्म थोड़ी हो गया। इसी को दीपावली कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे घर में तो रोशनी हो जाए लेकिन दूसरे के अंदर उसको ना दूं तो क्या होगा? दीपावली होगी? ये बाबा बता रहा है। फिर बाबा ने चौथी बात सेवा में चेक कराई, दिल से की है, वह ड्यूटी प्रमाण की है। सेवा की सदा बहती गंगा है, वह सेवा में कभी बहना कभी रुकना। मूड है तो सेवा की, मूड नहीं तो सेवा नहीं की। ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं है। हाँ, बाबा कहते तालाब तो नहीं बन गए हो। इसलिए आप देखिए कि हम इस वक्त बाबा ने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बनाए हैं। पहले तो सेंटर थे, सब सेंटर हैं, गीता पाठशाला हज़ारों की संख्या में है, लाखों होंगे। अब रिट्रीट सेंटर बनाए हैं और उनका ज़्यादातर नाम सरोवर रखा गया है, शांति सरोवर, पद्म सरोवर, ज्ञान सरोवर इत्यादि। अब सरोवर क्या होता है? तालाब, लेक, लेक को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आप किसी सरोवर में रहने वाले हो और आपने ये समझ लिया कि बड़ा विशाल सरोवर मुझे तो है, सेंटर से 100 गुना बड़ा है, तो भी आप नदी तो नहीं बने ना। तो रहो कहीं भी, चाहे गीता पाठशाला में ही रहो, आपका जो सेवा का दृष्टिकोण है वैश्विक होना चाहिए, फराख दिल होना चाहिए। आप आज भी देखेंगे कई छोटे छोटे केंद्र हैं, उसके जो लोग हैं बड़े फराख दिल हैं। कोई काम होता है तो ऐसा समझ के, खुशी से मौका समझ के करते हैं उसको। और कई बड़े बड़े उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे ज्ञान में होशियार हैं लेकिन सेवा में कई बातों में फराख दिल नहीं है। आप एक इकट्ठा प्रोग्राम करिए,
पूछिए इस प्रोग्राम के लिए कितने हैंड्स कौन देगा, तो आप परसेंटेज वाइज देखेंगे कई बार छोटों में इतना उमंग होता है कि उनके 50% वो सेवा में दे देते हैं, और जो बड़े होते हैं वो बहुत कंजूसी करते हैं कि हमारा तो इतना बड़ा सरोवर है कैसे चलेगा, हम भी चलो, यानी वो ये फर्क पड़ गया ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सरोवर फिर भी खड़ा है और गंगा बहती हुई है, तो हमें बहती हुई नदी बनना है, रुकने वाली नहीं। ऐसे ना हो कोई डैम बना के हमारी बिजली निकाल ले, हैं? ये जितने डैम बनते हैं या इसमें तो क्या होता है कि उसमें से आपकी रुकावट आ गई, आपको किसी जगह मान शान मिल गया किसी फील्ड में, अब आप उस फील्ड में लग गए और उसमें विशेषता भी प्राप्त कर ली एट द कॉस्ट ऑफ बाकी चीज़ें, कि आप सेवा में प्रधानता चली गई। बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस रखो, सेवा में तो प्रसिद्धि है, सेवा का तुरंत मेवा दिखता है, और याद का तो गुप्त शक्ति मिलती है, तो सेवा करने में ज़्यादा ध्यान दे दिया, बैलेंस बिगड़ गया तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। सेवा करके भी थकावट महसूस करेंगे, एक तरफ सम्मान मिल रहा है सेवा का, दूसरी तरफ वो खुशी नहीं है, बैलेंस वाले को खुशी है। तो बाबा ने कहा ऐसे तीनों बातों की चेकिंग प्रमाण, हाँ, हर एक की वैल्यू चेक की, हाँ, सुगात की। तो ऐसे ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो। कहते स्वयं ही चेक करो। बाबा कहते जो सौगातें दी वो क्या थी, अपने आप को अर्पण किया, अपनी जो भी कमाई जमा की है, जो भी खाता जमा किया है, तो चाहे तो वो सेवा के रूप में किया है, चाहे संबंध के रूप में किया है, तो वो सारी चीज़ें देख कर अपने आप को वैल्यूएट करो। और इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न बन नंबरवार मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। क्योंकि हम, बाबा कहते तुम स्वयं ही सौगात हो, क्योंकि तुम्हें ही मैंने माला में परोना है, तो चेक करके और वो भी सदा के लिए समाप्त करके संपन्न बनो। कई बारी नया साल आता है, कोई ओकेजन होता है, मान लो हम योग भट्टी भी रखते हैं, उस समय अवस्था ऊपर चली जाती है, लेकिन योग भट्टी पूरी हुई और अवस्था फिर वापस। तो बाबा कहता है ये नहीं, सदा के लिए समाप्त और सदा के लिए संपन्न। बाबा ने कहा चेक करना और फिर चेंज करना आवेगा ना। रिजल्ट प्रमाण अभी किसी न किसी बात में मेजॉरिटी यथाशक्ति है, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है। इसलिए अब बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य में संपन्न शक्तिशाली बनो। बाबा ने कहा आप लोगों के पास भी सौगातें इकट्ठी होती हैं, तो चेक करते हो ना कौन कौन सी वैल्यूबल है। बाप दादा भी बच्चों का यही खेल कर रहे थे। सौगातें तो अतः थी, हर एक अपने अनुसार अच्छे ते अच्छा उमंग उत्साह भरा संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बाप के आगे किया है। अब सिर्फ यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली ये परिवर्तन करना। आप देखेंगे लौकिक दुनिया के अंदर भी जब कोई सौगात लेके जाता है किसी के लिए, तो अपनी हैसियत से भी ज़्यादा लेके जाता है। वो कहता है कि भी सौगात ले जानी है, ऐसे नहीं कि जो स्वयं के लिए प्रयोग करता वही लेके जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब मेरे पास आते हैं तो ना केवल जो रियलिटी ग्राउंड रियलिटी होती है उसको, बल्कि उसमें संकल्प ऐड करके भविष्य का वो जोड़ करके लेके जाते हैं। पर बाबा को तो पता रहता है कि भविष्य का संकल्प जो किया है वो टेम्परेरी है, वो या वो परमानेंट है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप लोग भी, आपके पास सौगातें आती हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारी सौगातें आ जाती हैं तो व्यक्ति उसी समय इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल ड्यूरेबल सौगात को अलग कर लेता है,
दूसरी वाली को कहता है कि अच्छा इसको हम ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे। कई ऐसी सौगातें होती तो सौगातें ही हैं, वो कहते हैं इसको अभी किसी को बांट दो, काहे का बोझ रखना है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं, साधारण होती है। इसलिए बाबा ने कहा अपनी सौगात को वैल्यूएबल बनाओ। यानी जो बाबा ने हमें जो बताया कि जो स्नेह की चेकिंग कराई, संबंध और सेवा की। अब बाबा खेल कर रहे थे, कैसे बताया कि जैसे सुगाते आ जाती उसको छांटते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो खेल ही हो गया कि नहीं। तो बाप दादा ये कर रहे थे। बाबा ने कहा समझा? अच्छा, सभी सदा के स्नेही, दिल के स्नेही, सर्व संबंधों के स्नेही, रूहानी रस के अनुभवी आत्माएं, सर्व खजानों द्वारा शक्तिशाली, सदा सेवाधारी, सर्व बातों में यथाशक्ति को सदा शक्तिशाली में परिवर्तन करने वाले विशेष स्नेही और समीप संबंधी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा दादी जानकी जी से मिलते हुए। मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंच गया। भले पधारे। बाप दादा और मधुबन का विशेष श्रृंगार हो। विशेष श्रृंगार से क्या होता है? चमक हो जाती है ना। तो बाप दादा और मधुबन विशेष श्रृंगार को देख हर्षित हो रहे हैं। विशेष सेवा में बाप के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया। ये विशेष सेवा सबके दिलों को समीप लाने वाली है। रिजल्ट तो सदा अच्छी है, फिर भी समय समय की अपनी विशेषता की रिजल्ट होती है। तो बाप के स्नेह को अपनी स्नेही सूरत से, नैनों से प्रत्यक्ष किया। ये विशेष सेवा की। अब देखिए कि बाबा ने दादी जानकी को, जो कि जिनको बाबा ने सारी विदेश सेवा की जिम्मेवारी दी हुई है ना। अब तो दादी जानकी देश और विदेश दोनों की सेवा की जिम्मेवारी उन पर है। उनकी शारीरिक आयु बढ़ती जाती है, साथ साथ उनकी सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है, उसको भी वो बखूबी निभाती हैं। लेकिन बाबा कहता कि तुमको दिया तो क्या किया? तो सेवा स्थान स्थापित हुए, सेवा में वृद्धि हो रही, वो सब ठीक है। बाबा कहते हैं आपने शरीरधारी के रूप में परमात्मा के स्नेह को, यानी सारी मुरली ही स्नेह पर है, परमात्मा के स्नेह को अपने नैनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा सब में बांटा। तो अर्थात उनको परमात्मा का एक प्रकार से साक्षात्कार करवाया अपने थ्रू, परमात्मा के स्नेह का। ये बहुत बड़ी सेवा है। सुनने वाला बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन स्नेही बनाना ये है विशेष सेवा, जो सदा होती रहेगी। कितने पतंगे देखे, क्षमा पर फिदा होने की इच्छा वाले कितने परवाने देखे। अभी नैनों की नजर से परवानों को क्षमा की ओर इशारा करने का ही विशेष समय है। इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। अब बाबा ने कहा देखो क्षमा मधुबन में है, तो कैसे एक परवाना चिल्ली में बैठा है, एक परवाना न्यूजीलैंड में बैठा है, तो उसको उड़ा करके माउंट आबू ले आना ऑर्डिनरी बात तो नहीं है। तो कौन आएगा, क्यों आएगा? तो इतना उसमें अंदर लगन लग जाए कि वो माउंट आबू आकर के बस रह ही ना सके और आके फिदा हो जाए। तो कोई करवाने वाला होगा जो वहाँ जाके उन परवानों के अंदर वो क्षमा का साक्षात्कार कराएगा। ये काम दादी ने किया। तो बाबा ने कहा उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे। तो ये विशेष सेवा आवश्यक भी है और की भी है। ऐसी रिजल्ट है ना।
अच्छा है, हर कदम में अनेक आत्माओं की सेवा समाई हुई है। कितने कदम उठाए, बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी आत्माओं के एक कदम में अनेक आत्माओं की सेवा समाई हुई है। बाबा कहता है कदम में पदम है, लेकिन ऐसी आत्माओं के जो संपन्न हैं, जो अपने लिए ना लेकर के संपन्न होकर दूसरों को लेने के पात्र बनाती हैं, वो सेवा हुई कि नहीं हुई। तो बाबा ने कहा कितने कदम उठाए, तो गिना जाए तो कितनी आत्माओं को सारे वर्ल्ड में कोने कोने में जा कर के उनको ये दृश्य दिखाया, साक्षात्कार कराया, बड़ी बात है। तो जितने कदम उतनी ही आत्माओं की सेवा। हाँ, अच्छा चक्र रहा। उन्हों के भी उमंग उत्साह की अभी सीजन है। जो होता है वो अच्छे से अच्छा होता है। बाप दादा के मुरब्बी बच्चों के हर कर्म की रेखा से अनेकों के कर्मों की रेखा बदलती है। तो हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर की लकीर खींची। चलना अर्थात तकदीर खींचना। तो जहां जहां जाते हैं अपने कर्मों की कलम से अनेकों की तकदीर का कलम है। अब देखिए बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ पद है विश्व महाराजन। अब सारे विश्व का महाराजन बनने के लिए बाबा ने सिंपल बनाया है, जिसको लोग चक्रवर्ती राजा शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन आज उसका अर्थ दूसरा लेते हैं। चक्रवर्ती राजा माने वर्ल्ड रूलर, और वो क्या करते थे, घोड़ा दौड़ाते थे, और घोड़ा दौड़ाते रहते थे। कहीं भी घोड़े को कोई रोकेगा तो घोड़ा उस पर विजय प्राप्त करके अगर पूरा चक्कर लगा लेता है तो चक्रवर्ती राजा बनता है। तो घोड़ा शरीर को कहा जाता है। तो अपने शरीर के द्वारा दादी जानकी बाबा कहते चलते गए कि जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ रेखा खींचती गई। तो आपका जाना ही, लकीर लगाना ही कि यहाँ हम गए और वहाँ अनेक आत्माएं की तकदीर जाग जाए जो कि सतयुग में आने लायक बन जाए, तो नक्शा साफ है। बाबा ने कहा कलम से लकीर खींचेंगी ना, अनेक आत्माओं के तकदीर की लकीरें खींचते जाते। तो कदम अर्थात कर्म ही मुरब्बी बच्चों के तकदीर की लकीर खींचने की सेवा के निमित्त बनी। तो अभी बाकी लास्ट आवाज है, यही है जिसको ढूंढते हैं वे यही है। अभी सोचते हैं ये है वो है, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज निकले, यही है। अभी वह समय समीप आ रहा है। तकदीर की लकीर लंबी होते होते ये भी बुद्धि का जो थोड़ा सा ताला रहा हुआ है वो खुल जाएगा। चाबी तो लगाई है, खुला भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अटका हुआ है, वो भी दिन आ जाएगा। देखिए अन्य आत्माएं भी सेवा करती है, तो क्या होता है, किसी दूसरे धर्म वाला सामने आता है तो पहले ही उनके मन में ये नहीं आ जाता कि शायद ये हमारे देवता धर्म की आत्मा कन्वर्ट हुई है, इसको हम वो रोशनी दिखाएं जिसको अपना देवता धर्म याद आ जाए। उसकी बजाय ये सोचने लग जाते हैं ये तो दूसरे धर्म का है, ये पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा, इसके आगे हम लक्ष्मी नारायण का नाम लें या ना लें, उसका चित्र दिखाएं या निराकार का ही दिखाएं। तो इसका मतलब ये हो कि फ़र्क क्या है कि उस दूसरे धर्म वाले को पहले ही दूसरा गिन करके बाबा कहते तुम्हारे सामने आएगा ही वो जो कन्वर्ट हुआ हो। तो अपनापन और उनको महसूस करा करके यहाँ तक उनके अंदर सेकंड में अपनी दृष्टि से शक्ति भर दें जो उनको उसका साक्षात्कार हो जाए। ये काम दादी जानकी करती। तो बाबा ने इस मुरली के सार में कहा कि सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई न दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के
अनुभवों का सागर इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण न हो। ओम शांति।